वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं बड़ी होती हुई बेटी मदन कश्यप द्वारा रचित कविता है, उसका भाग दूसरा है। इसमें मैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उद्देश्य समीक्षा बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में कल भाग 1 में बताया जा चुका है। आज मैं संदर्भ से स्टार्ट करती हूँ। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ मदन कश्यप द्वारा की चर्चित कविता बड़ी होती हुई बेटी से उद्धृत है। यह कविता उनके काव्य संग्रह अभी भी बचे हैं 1999 में संकलित है। कवि ने इस कविता में बेटी के अचानक बड़े होने के साथ साथ उसके जीवन और सामाजिक परिवेश के में आए बदलाव को अत्यंत ही संवेदनशीलता से चित्रित करते हैं। तो चलिए पंक्ति देखते हैं। पंक्ति है बाबा बाबा मुझे मकई के झोरे की तरह मरुए में लटका दो। प्रसंग है कविता के इस भाग में बेटी स्वयं अपने पिता से सुरक्षा की गुहार लगाती है। वह ग्रामीण जीवन में अनाज को सुरक्षित रखने के पारंपरिक तरीकों का उदाहरण देती है। व्याख्या है बेटी अपने पिता को पुकार कर कहती है कि मुझे भी मकई के झोरे की तरह सुरक्षित स्थान पर लटका दो। मकई को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार उसे मरुए में लटका दिया जाता है, उसी प्रकार बेटी चाहती है कि उसे भी किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा कर रखा जाए। यह कथन उसके भीतर के भय को व्यक्त करता है। वह जानती है कि बाहर की दुनिया उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अपने पिता से संरक्षण चाहती है। विशेष है बेटी का भय और सुरक्षा की आकांक्षा। ग्रामीण जीवन के लोक बिंब का प्रयोग है। मकई का झोरा सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। बाबा बाबा मुझे लाल चावल की तरह कोठी में लुका दो। बेटी अपने पिता से अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने की विनती कर रही है। व्याख्या है बेटी कहती है कि जिस प्रकार लाल चावल को सुरक्षित रखने के लिए कोठी में छिपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार उसे भी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया जाए। यहाँ बेटी की इच्छा किसी वस्तु की तरह सुरक्षित रखने की नहीं है, बल्कि अपने जीवन और अस्मिता को हिंसक संसार से बचाने की है। अस्मिता अर्थात पहचान को वह अपने पिता को अपना सबसे बड़ा रक्षक मानती है। विशेष से कोठी सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। बेटी की असुरक्षा और भय का गहरा चित्रण है। ग्रामीण जीवन की सहज उपमाओं का प्रयोग है। बाबा बाबा मुझे मकई के ढोलने की तरह कटही संदूक में छिपा दो। प्रसंग है बेटी अब अपने पिता से और भी अधिक सुरक्षित स्थान की मांग करती है। व्याख्या बेटी कहती है कि उसे माँ के ढोलने की तरह लकड़ी के संदूक में छिपा दो। यहाँ संदूक ऐसी जगह का प्रतीक है जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से पहुँच नहीं सकता है। बेटी की यह विनती उसके भीतर के गहरे भय को व्यक्त करती है। वह खुले संसार में स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रही है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी तरह से छिप जाना चाहती है। विशेष है कटही संदूक पूर्ण सुरक्षा और छिपाव का प्रतीक है। लोक जीवन से लिया गया बिंब है। बेटी के भय की चरम अभिव्यक्ति है। मकई के दानों को बचाता है छिलकोड़िया, चावल को कण और भूसी, ढोलने को बचाता है रेशम का धागा। तुझे कौन बचाएगा मेरी बेटी। प्रसंग है बेटी द्वारा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए उदाहरणों को सुनकर पिता के सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जिसका कोई सरल उत्तर नहीं है। व्याख्या है पिता कहता है कि मकई के दानों को सुरक्षित रखने के लिए छिलका है, चावल को बचाने के लिए कण और भूसी है तथा ढोलने को सुरक्षित रखने के लिए रेशम का धागा है। इन सभी वस्तुओं के लिए प्रकृति और जीवन ने सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन बेटी के लिए ऐसा कोई भी प्राकृतिक कवच नहीं है जो उसे समाज के हिंसक और शोषक शक्तियों से बचा सके। इसलिए पिता का अंतिम प्रश्न तुझे कौन बचाएगा मेरी बेटी पूरी कविता की सबसे बड़ी त्रासदी को सामने लाता है, मतलब दुख को सामने लाता है। पिता स्वयं अपनी बेटी को बचाने में असहाय दिखाई देता है। यहाँ बेटी का संकट वास्तव में पूरे समाज के विफलता का संकट है। यह प्रश्न केवल एक पिता का नहीं है, बल्कि उस समाज से प्रश्न है जो अपनी बेटियों को सुरक्षित वातावरण देने में असफल है। विशेष है कविता का चरम और सबसे मार्मिक बिंदु है। अंतिम प्रश्न पूरी कविता का केंद्रीय प्रश्न बन जाता है। छिलकोड़िया, कणभूसी और रेशम का तागा प्राकृतिक सुरक्षा कवच के प्रतीक है। तुझे कौन बचाएगा मेरी बेटी स्त्री सुरक्षा, असुरक्षा, सामाजिक हिंसा और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विडंबना को व्यक्त करता है। कविता का अंत पाठक को गहरे सामाजिक और नैतिक प्रश्न के सामने खड़ा कर देता है। इस कविता की जो संदर्भ है उसको जानेंगे। मदन कश्यप की कविता बड़ी होती हुई बेटी समकालीन कविता हिंदी कविता की एक अत्यंत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण रचना है। यह कविता उनके काव्य संग्रह अभी भी बचे हैं में संकलित है, जिसका प्रकाशन
1999 ईस्वी में हुआ था। 1990 के दशक का भारत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक उदारीकरण के बाद शहरीकरण, बाजारवाद और उपभोक्तावाद तेजी से बढ़ रहे थे। एक और आधुनिकता और विकास के नए अवसर सामने आ रहे थे, तो दूसरी ओर ग्रामीण जीवन, लोक सांस्कृतिक, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। इसी बदलते परिवेश में स्त्रियों और विशेषकर बेटियों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनी हुई थी। मदन कश्यप ने इस कविता में एक बेटी के बड़े होने की कथा के माध्यम से इसी व्यापक सामाजिक यथार्थ को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। कविता का आरंभ बेटी के बचपन और उसके अचानक बड़े हो जाने से होता है। अचानक बड़ी हो गई है बेटी, सेमल के पेड़ की तरह। इन पंक्तियों में बेटी के तेजी से बदलते जीवन का चित्र प्रस्तुत हुआ है। 1999 के सामाजिक परिवेश में लड़की का किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश परिवार के लिए केवल खुशी का विषय नहीं रह गया था, उसके साथ सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा और भविष्य की अनेक चिंताओं से जुड़ी थी। कवि इस परिवर्तन को केवल एक परिवार की निजी चिंता के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इसे उस समाज की समस्या बनाते हैं जहां बेटी के बड़े होने के साथ उसकी स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। कविता में प्राकृतिक और बेटी के विकास को समानांतर रूप में प्रस्तुत करना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बेटी जब जन्म लेती है तब कुएं और तालाब पानी से भरे होते हैं, नदी लबालब बहती है और भादों में झड़ी लगी रहती है। लेकिन जब वही बेटी बड़ी होती है तब तालाब सूख जाते हैं, कुएं का पानी गहरे तल में चला जाता है और नदी पतली धाराओं में सिमट गई होती है। यह परिवर्तन 1990 के दशक में उभरते पर्यावरणीय संकट की ओर संकेत करता है। आर्थिक विकास और संसाधनों के बढ़ते दोहन के बीच जल संकट, भूजल के गिरते स्तर और ग्रामीण पर्यावरण का क्षरण गंभीर समस्याएं बन रहे थे। कवि बेटी के जीवन और प्रकृति के सूखने को एक साथ रखकर यह संकेत देते हैं कि जिस समाज में प्रकृति का और जीवन दोनों ही सूखते जा रहे हैं, वहां आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संकट में पड़ जाता है। कविता का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष स्त्री विमर्श है। बेटी को दी जाने वाली हिदायतें, सपनों को छोटा करो मेरी बेटी, होठों से बाहर न आए हंसी, भूख और विचारों को मारना सीखो, वितरतात्मक समाज की मानसिकता को उजागर करती है। बेटी की सुरक्षा के नाम पर उसके सपनों, इच्छाओं, विचारों और स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। 1999 के दौर में महिला शिक्षा, रोजगार, अधिकारों के प्रश्न पर सामाजिक जागरूकता बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी ओर स्त्रियों पर सामाजिक नियंत्रण और हिंसा की समस्या भी मौजूद थी। कविता इसी विरोधाभास को सामने लाती है। समाज बेटी को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा का उपाय उसके व्यक्तित्व को दबाना चाहता है। कवि की दृष्टि में यह हिदायतें बाहर से भले ही प्रेम और चिंता से भरी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वे कोमल कोमल शब्दों में जारी होती रही क्रूर हिदायतें हैं। यह विरोधाभास कविता का अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परिवार बेटी को बचाना चाहता है, परंतु जिस समाज में उसे बचाने की आवश्यकता पड़ती है उसकी व्यवस्था को बदलने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए बेटी को ही अपने व्यवहार, कपड़ों, सपनों, इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दी जाती है। कवि इस मानसिकता की आलोचना करते हुए प्रश्न उठाते हैं कि सुरक्षा का भार हमेशा लड़की पर ही क्यों हो। कविता में बेटी के बढ़ते एकांत का चित्रण भी अत्यंत मार्मिक है। वह अब भी चिड़ियों से बातें करना, फूलों से उलझना और पेड़ों के नीचे बैठना चाहती है, लेकिन उसके आसपास की दुनिया बदल चुकी है। चिड़ियों का कलरव कम मधुर लगने लगा है, फूलों के रंग चुभने लगते हैं और पेड़ों की छायाएं डराने लगती है। यह केवल बाहरी प्राकृतिक का परिवर्तन नहीं, बल्कि बेटी की मानसिक स्थिति में आए बदलाव का प्रतीक है। जिस संसार को वह बचपन में सुंदर और सुरक्षित मानती थी, वही संसार अब उसके लिए भय और असुरक्षा का स्रोत बन गया है। बड़ी हो रही है बेटी, बड़े हो रहे हैं भेड़िए, बड़े हो रहे हैं सियार कविता की सबसे प्रभावशाली पंक्तियों में से है। यहाँ भेड़िया और सियार उन हिंसक, शोषक और वासनापूर्ण शक्तियों के प्रतीक है जो स्त्रियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा बनती है। 1999 के सामाजिक संदर्भ में यह स्त्री के प्रति बढ़ती हिंसा, यौवन अपराध, सामाजिक असुरक्षा की ओर संकेत करता है। बेटी का बड़ा होना उसके जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन समाज की विकृत मानसिकता उनके यौवन को खतरे में बदल देती है। यही कविता की सबसे बड़ी त्रासदी है। कविता में माँ और पिता की चिंता भी अत्यंत संवेदनशील रूप से व्यक्त हुई है। माँ के करुणा के भीतर बेचैनी और पिता की चट्टानी छाती में दरारें पड़ना इस बात का प्रतीक है कि बेटी की सुरक्षा को लेकर माता पिता स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं। पिता बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि वह हर खतरे से अपने बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है। यहाँ व्यक्तिगत पारिवारिक चिंता सामाजिक व्यवस्था की विफलता में बदल जाती है।
कविता का अंतिम भाग है लोक जीवन से जुड़े प्रतीकों के कारण विशेष रूप से प्रभावशाली है। बेटी मकई के झोरे, लाल चावल और ढोलने की तरह सुरक्षित रखे जाने की इच्छा व्यक्त करती है। इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास प्राकृतिक आवरण और साधन है। मकई के लिए छिलका है, चावल के लिए कण है और भूसी तथा ढोलने के लिए रेशम का तागा है। लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसा कोई प्राकृतिक कवच नहीं है। इसलिए पिता का अंतिम प्रश्न, तुझे कौन बचाएगा मेरी बेटी, पूरी कविता को एक गहरे सामाजिक प्रश्न में बदल देता है। यह प्रश्न केवल पिता का नहीं है बल्कि पूरे समाज का है। शिल्प की दृष्टि से कविता अत्यंत ही प्रभावशाली है। मदन कश्यप ने ग्रामीण लोक जीवन से जुड़े मकई, मरुआ, लाल चावल, कोटी, डोलना, कटही, संदूक, छिलकोडिया, कर्ण, भूसी और रेशम के तागे जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इन शब्दों से कविता में लोक संस्कृति की जीवंतता आती है। साथ ही सेमल, तालाब, कुआं, नदी, चिड़िया, फूल, पेड़, भेड़िया और सियार जैसे प्राकृतिक बिंब कविता के भाव संसार को व्यापक बनाते हैं। भाषा सरल, सहज और संवादात्मक है, अर्थात संवादात्मक मतलब बोलचाल की भाषा है, लेकिन उसके भीतर गहरी सामाजिक व्यंजना है। निष्कर्ष है, समग्र रूप से बड़ी होती बेटी 1999 के भारत के सामाजिक, पर्यावरणीय और लैंगिक समस्याओं को एक साथ सामने लाने वाली महत्वपूर्ण कविता है। इसमें बेटी का बड़ा होना केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि प्राकृतिक से के सूखने, सामाजिक असुरक्षा के बढ़ने और स्त्री की स्वतंत्रता के सीमित होने की समानांतर कथा है। कविता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि कवि बेटी को केवल दया के पात्र नहीं बनाते हैं, उनके भीतर बड़े होते हुए सपने और स्वतंत्र चेतना को भी रेखांकित करते हैं। इसलिए फिर भी बड़ी हो गई बेटी, बड़ी हो गए हैं उनके सपने कविता के भीतर प्रतिरोध और आशा का स्वर पैदा करती है। अंत में तुझे कौन बचाएगा मेरी बेटी एक ऐसा प्रश्न बन जाता है जो 1999 के समाज से लेकर के आज तक हमारे सामने खड़ा है। इस दृष्टि से यह कविता केवल एक पिता की बेटी के प्रति चिंता नहीं है बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी, स्त्री सुरक्षा और मानवीय सभ्यता की परीक्षा का दस्तावेज है। कविता बड़ी होती हुई बेटी का उद्देश्य क्या है, देखते हैं। मदन कश्यप की कविता बड़ी होती बेटी का मुख्य उद्देश्य बेटी के बड़े होने के साथ उसके सामने आने वाली सामाजिक, मानसिक और लैंगिक चुनौतियों को उजागर करना। कवि यह दिखाते हैं कि जिस बेटी का जन्म प्राकृतिक की समृद्धि और उल्लास के बीच होता है, उसके बड़े होने तक प्राकृतिक संसाधन सूखने लगते हैं और समाज में भी भय, असुरक्षा तथा हिंसा बढ़ जाती है। कविता के माध्यम से कवि पितृसत्तात्मक समाज की उस मानसिकता का प्रश्न उठाते हैं जिसमें बेटी की सुरक्षा के नाम पर उसके सपनों, इच्छाओं, हंसी और स्वतंत्र विचारों को सीमित करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही कविता का उद्देश्य स्त्री के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और समानता की भावना विकसित करना है। फिर भी बड़ी हो गई बेटी, बड़े हो गए हैं उनके सपने के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि सामाजिक बंधनों और क्रूर हिदायतों के बीच स्त्री के भीतर स्वतंत्र जीवन और बेहतर भविष्य की आकांक्षा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कविता का उद्देश्य बेटी की सुरक्षा को लेकर परिवार का चिंता न मानकर पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करना है। कविता की प्रासंगिकता। कविता आज भी क्यों प्रासंगिक है? मदन कश्यप की बड़ी होती बेटी आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान समाज में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता के अवसर बढ़े हैं। फिर भी लैंगिक भेदभाव, हिंसा, यौन अपराध, असुरक्षा और सामाजिक नियंत्रण जैसी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। आज भी अनेक परिवार में बेटियों को अपनी इच्छाओं और सपनों को सीमित करने तथा अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं को नियंत्रण रखने की सीख दी जाती है। कविता का प्रश्न, तुझे कौन बचाएगा मेरी बेटी, आज भी समाज के सामने एक गंभीर प्रश्न के रूप में उपस्थित है। इसके साथ ही कविता में सूखे तालाब, घटता जल और बेगानी होती नदी आज के जल संकट, पर्यावरणीय विनाश और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जुड़ते हैं। इस प्रकार कविता एक और स्त्री सुरक्षा और समानता की आवश्यकता को रेखांकित करती है तो दूसरी ओर प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा को संदेश भी देती है। इसलिए यह कविता केवल 1999 के सामाजिक संदर्भ की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि आज के समय में भी बेटियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान, पर्यावरणीय संरक्षण और मानवीय संवेदना के प्रश्नों के कारण पूरी तरह से प्रासंगिक बनी हुई है। तो यह थी मित्रों बड़ी हुई बेटी का दूसरा पार्ट। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।